अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पॉलीजेल नेल्स बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपने नेल्स को प्रिपेयर करना है फॉर मेकिंग पॉलीजेल नेल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने क्यूटिकल्स को पुश करेंगे और डेड स्किन को रिमूव करेंगे, और क्यूटिकल्स आर आल्सो नोन एज डेड स्किन। तो हम उसको अपने नेल्स में से रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्यूटिकल पुशर लाइक दिस। क्यूटिकल्स पुश करने के बाद जो भी आपकी डस्ट है आप उसको रिमूव कर लेंगे, एंड देन फिर उसको अपने नेल्स को आप बफ़ करेंगे रिमूव करने के लिए शाइन, ताकि जो है आपके जो नेल टिप्स हैं वो अच्छे से स्टिक हो। बफ़ करने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि आप अपनी टिप्स अप्लाई करेंगे। सो टिप्स अप्लाई करने के लिए आप बेस कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग बेस कोट। तो बेस कोट को आपने जो है वो अप्लाई कर लेना है अपने नेल टिप्स के ऊपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप जो है अपने नेल टिप्स जो है वो सेलेक्ट कर रहे हो अपने नेल्स के लिए, तो आपने चेक करना है कि वो आपके साइड टू साइड नेल्स पर परफेक्टली फ़िट हो रही है या नहीं। अगर हो रही हैं तभी आपने उसको यूज़ करना है। अगर जो है वो आपके नेल साइज से कुछ बड़ी हैं तो आपने उनको फाइल डाउन कर लेना है, जिस तरह से मैंने किया है, और फिर उसको चेक करना है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने हमेशा अपने नेल से बड़े वाली टिप को इस्तेमाल करना है। कभी भी जो है शॉर्ट टिप को इस्तेमाल मत करिएगा, स्मॉलर टिप के लिए मत जाइएगा, बिकॉज़ वो फुल कवरेज नहीं देगी आपको। तो आप इस तरह से सारे नेल्स टिप्स को चेक कर लेंगे कि वो साइड टू साइड फिट हो रही हैं या नहीं, एंड देन फिर आप जो है बेस कोट्स को इस्तेमाल करेंगे। बेस कोट को इस तरह आप जो है उसको लगाएंगे हल्का सा, एंड देन फिर आप उसको यूवी लाइट में क्योर कर लेंगे। सो नाउ हमने टिप्स लगा ली हैं। अब हम जो है इसको डिज़ायर्ड शेप एंड साइज़ के लिए कट कर लेंगे। उसके लिए हम जो है नेल कटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और नेल क्लिपर यू कैन से। तो इस तरह से हम जो है उसको डिज़ायर्ड लेंथ जो भी हमें चाहिए अपने नेल्स की, उसके अकॉर्डिंगली इसको कट कर लेंगे इस तरह। तो अब जो है हमने क्लिपिंग कर ली है। अब हम इसको फाइल करेंगे, एंड देन हम जो जहाँ से जिस पॉइंट से हमने नेल टिप को अपने नेल पे ग्लू किया है उसको हम फाइल डाउन करेंगे, ताकि हमारा जो नेल बेड है और जो वो टिप है वो इक्वल लेवल पर आ जाए, एंड जो भी हमें डिज़ायर्ड शेप चाहिए उसको हम इस तरह से फाइल कर लेंगे। एंड फिर हम बफ़र इस्तेमाल करके नेल टिप्स की भी शाइन को रिमूव करेंगे, और हमारे जो नेल बेड है उसको
ओके, तो हमने नेल्स को फाइल कर लिया और अब हम जो है अप्लाई करेंगे प्राइमर अपने नेल्स के ऊपर, ताकि हमारे नेल्स जो है वो हाइड्रेटेड रहें लॉन्ग टर्म्स के लिए। एंड देन प्राइमर अप्लाई करने के बाद जो है ये अल्कोहल बेस्ड होता है, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके 5 to 10 सेकेंड्स बाद जो है आप अप्लाई करेंगे बेस कोट, ताकि आपके नेल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। तो और फिर जो है बेस कोट लगाने के बाद हम इसको क्योर कर लेंगे यूवी लाइट के अंदर। क्योर हमने कर लिया है, अब हमारी बारी आती है पॉलीजेल को अप्लाई करने की। तो सबसे पहले हम एक स्मॉल अमाउंट लेंगे क्लियर पॉलीजेल की और उसको अपने नेल बेड पे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्लिप सॉल्यूशन, और उसको बिल्कुल एक थिन लेयर की तरह जो है कर देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम आज बटरफ्लाई नेल्स करने वाले हैं। तो बटरफ्लाई जो हैं हमारे पास स्टेंसिल्स, उनको अप्लाई करने के लिए, उनको स्टिक करने के लिए हम स्मॉल अमाउंट जो है वो अप्लाई करेंगे पॉलीजेल क्लियर की। एंड फिर जो है अपने अकॉर्डिंगली बटरफ्लाइज़ को पिक करेंगे, मल्टी कलर्स के बटरफ्लाइज़ को अप्लाई करेंगे हम टिप के ऊपर, एंड देन उसको क्योर करने के बाद हम अपने नेल टिप के लिए, और फ्रेंच टिप यू कैन से, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ पिंक पॉलीजेल लेंगे, जिससे हम नेल बेड का जो पिंक कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। उसको हम पूरे टिप के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, और ताकि ट्रांसलूसेंट सा जो है वो एक इफ़ेक्ट आ जाए कि बटरफ्लाइज अंडरनीथ हैं एंड देन फिर अबव है, सो लाइक डबल। इसी तरह हम अपने बाकी फिंगर्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे पिंक, जैसे कि अभी हमारी मिडिल फिंगर जो है उसके ऊपर जो है वो पिंक जो पॉलीजेल है वो मैं इसी तरह अप्लाई करूँगी, एंड देन हम जो है इसे क्योर कर लेंगे।
अब हम क्लियर पॉलीजेल लेंगे और अपनी पूरी टिप को कवर कर देंगे उसके साथ। एंड सेकेंड राउंड ऑफ बटरफ्लाइज, इसके बाद हम इसके ऊपर बटरफ्लाइज जो है लगाएंगे एंड उसको सील कर देंगे, कोट कर देंगे इसके क्लियर पॉलीजेल के साथ और फिर इसे क्योर। तो जिस तरह हमने अपनी इंडेक्स फिंगर के लिए किया डबल कोट्स, वैसे ही हम अपने मिडिल फिंगर के लिए कर रहे हैं। हम एक तरीका ये है कि आप जो है क्लियर पॉलीजेल लगाकर थोड़ा सा एंड देन फिर उसके ऊपर अपने जो भी स्टिकर्स हैं या जो भी आप लगाना चाहते हैं, ग्लिटर्स और बटरफ्लाइज और एनी अदर, तो आप उनको लगा लीजिए, ठीक है, उसको स्टिक कर लीजिए बिकॉज इट नीड्स अ स्टिकी सरफेस ऑब्वियसली टू गेट स्टिक ऑन नेल्स। या तो एक सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप टॉप कोट को अप्लाई कर लें आफ्टर क्योरिंग। आप टॉप कोट को या तो आप जो स्टार्ट है वो आप ऐसा करें कि आपने जब आपकी रॉ टिप है आपने उसके ऊपर टॉप कोट लगाया एंड देन फिर आपने उसके ऊपर बटरफ्लाइज जो है वो अप्लाई कर दी एंड देन आपने उसे क्योर कर लिया। फिर आप उसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो पिंक पॉलीजेल अप्लाई करें, सेट करें, उसको क्योर करें एंड देन अगेन आप जो है टॉप कोट को अप्लाई करें और फिर आप सेकंड जो आपका राउंड है बटरफ्लाइज़ का, आप दोबारा से बटरफ्लाइज उसके ऊपर सेट करें एंड उसको क्योर करके एंड देन उसको कंप्लीट सील कर दें विद अ क्लियर पॉलीजेल, जो मैं आगे करके भी दिखाऊंगी आपको। आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो आपको प्रेफरेबल लगे, क्योंकि आप अगर प्रेस ऑन नेल्स के ऊपर कर रहे हो इस तरह का डिज़ाइंस, तो आप और टॉप कोट सिंपली अप्लाई करें, उसके ऊपर जो है अपनी बटरफ्लाई को सेट करें एंड देन उनको क्योर कर लें एंड देन उनको टॉप कोट कर लें। तो आई थिंक द सेकेंड ऑप्शन इज़ मोर प्रेफरेबल। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आप टॉप कोट अप्लाई करके जो है एंड देन फिर अपनी बटरफ्लाई को सेट कर सकते हैं ऑन द रॉ टिप। तो रिंग फिंगर के अंदर मैंने वही मेथड अप्लाई करके आपको दिखाया भी है कि पहले मैंने टॉप कोट अप्लाई किया एंड देन फिर उसके ऊपर मैं अपनी बटरफ्लाइज को सेट करी हूँ एंड देन फिर मैं उसको क्योर कर लूँगी। क्योर करने के बाद जो है मैं उसके ऊपर जो है पिंक पॉलीजेल लगा लूँगी फॉर द पिंक इफ़ेक्ट एंड देन फिर उसको क्योर करके एंड सेकेंड राउंड की तरफ जाऊँगी एंड देन फिर उसको सील आउट कर दूँगी। तो हमारे नेल्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनको फॉर द शाइन टॉप कोट अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट नेल्स के लिए जो है ज़रूरी होता है कि आप इनर साइड ऑफ द नेल के ऊपर भी जो है वो टॉप कोट अप्लाई कर दें ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, और क्योर कर लें।
So here is the final look of the nails. So if you like my video, please subscribe my channel and like and comment down below, and I will see you in the next video.